आज का आपका पहला प्रश्न है कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस ये इनमें से कहाँ पर स्थित है। नमस्कार, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। आप किसी भी किताब से पढ़ते हो, आप इस प्रैक्टिस सेट पेपर को लगाइए। ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करिएगा कि आधे प्रश्न आपके सही हों। पहला प्रश्न है, टावर ऑफ साइलेंस कहां पर स्थित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा टावर ऑफ साइलेंस के लिए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में है टावर ऑफ साइलेंस। मुंबई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में कि हाथी सिंह मंदिर कहां स्थित है। बताइए, हाथी सिंह मंदिर कहां पर स्थित है, किस शहर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो हाथी सिंह मंदिर ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है, आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया आपसे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भारती का मुख्यालय कहां स्थित है। विश्व भारती का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व भारती के मुख्यालय के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विश्व भारती मुख्यालय के लिए, राइट आंसर है कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में है विश्व भारती का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हाल फिलहाल में रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। रेलवे एसएससी दोनों में आ चुका है। पुलिस यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई। ऑप्शन नंबर बी 1904 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया। बताइए, शारदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया। शारदा एक्ट किसके द्वारा बनाया गया। शारदा एक्ट राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन ने बनाया था शारदा एक्ट। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन यहां पर राइट आंसर है शारदा एक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। बताइए, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित जी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्राजील के घास के मैदान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कंपोज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंपोज, ब्राजील के घास के मैदान कंपोज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर आपने पढ़ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया आपसे कंपोज या कंपोज, ठीक है, दोनों सही है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। इंडोनेशिया में आपकी हुमा कृषि होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हुमा कृषि इंडोनेशिया में होती है और ये स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर बी हुमा कृषि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। बताइए, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अंगूर की खेती के लिए। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर राइट आंसर है अंगूर की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख
किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर है आपका हरिशेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हरिशेन राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पूछा गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है, जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी 1991 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर 1991 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? बर्लिन की दीवार इनमें से किस वर्ष नष्ट की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बर्लिन की दीवार को नष्ट किया गया था 1989, 1989, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन की दीवार को नष्ट किया गया था। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? संसद भवन पुराना वाला संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो जो पुराना वाला संसद भवन है 1927 में बनकर तैयार हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1927 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? तो सफेद कोयला या श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है या सफेद कोयला, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा जी किस खेल से संबंधित हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी। बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ज्वाला गट्टा जी, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? पीपल्स डेली समाचार पत्र, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका चीन देश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चीन का फेमस समाचार पत्र है पीपल्स डेली, ऑप्शन नंबर डी चीन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पूछा गया दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। जिम्नास्टिक से संबंधित है दीपा कर्माकर जी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, देखिए कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के आभासी भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? राइट आंसर क्या हो जाएगा किमोनो के लिए? किमोनो के लिए राइट आंसर हो जाएगा जापान की प्रधान शैली है किमोनो, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी जापान राइट आंसर हो जाएगा। जापान की प्रधान शैली है किमोनो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर पी रामा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर पी रामा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर पी रामा राव जी का संबंध रक्षा से क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए रक्षा से क्षेत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के अंदर मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेट्रो पुरुष। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा श्रीधरन जी, ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन जी यहां पर राइट आंसर है मेट्रो पुरुष। अगला क्वेश्चन है धूम्रपान पर प्रतिबंध
लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश बताइए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भूटान राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश था भूटान, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भूटान राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था। एक हुआ था वियना समझौता, ओजोन परत संबंधी हुआ था, कब हुआ था? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1985 में वियना समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत संबंधी ये समझौता था 1985 में घटित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वियना समझौता। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन नंबर ए। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का शुद्धतम रूप, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का शुद्धतम रूप। तो याद रखिएगा लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करेगी, ऑप्शन नंबर ए, लंबाई पर निर्भर करेगी लोलक की कालावधि, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, लंबाई पर निर्भर करेगी लोलक की कालावधि। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया। तो विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास यह किया गया था 1961 में, ऑप्शन नंबर सी 1961 में विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 1961 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी। आंध्र प्रदेश कब राज्य बनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1953 राइट आंसर है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र इनमें से कौन है। भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है। अगला क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में है काराकोरम दर्रा राइट आंसर है। जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई। एलआईसी की स्थापना कब की गई? राइट आंसर क्या है? तो एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई, ऑप्शन नंबर डी 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। तो आर्किमिडीज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है ग्रीस के मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ग्रीस के मूल निवासी थे आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पूछा गया इसमें कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई किसके लिए फेमस है। तो डिगबोई आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए डिगबोई फेमस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में बांटा गया है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें कि बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बताइए बैटरी का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने, ऑप्शन नंबर डी, वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी 2013 में, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 2013 राइट आंसर है। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। हिंदू वृद्धि दर का सबसे पहले प्रयोग किया था शब्द का राजकृष्ण जी ने, ऑप्शन नंबर ए, राजकृष्ण जी ने हिंदू वृद्धि दर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, राइट आंसर हो जाएगा। रबात किस देश की राजधानी है। रबात किस देश की राजधानी है। रबात आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए मोरक्को की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को की राजधानी है रबात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को की राजधानी। अगला प्रश्न है कि रवांडा की राजधानी कहां पर है। रवांडा की राजधानी कहां पर है। तो रवांडा की राजधानी है किगाली, ऑप्शन नंबर ए, किगाली राइट आंसर हो जाएगा किगाली।
खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, तीरथ सिंह जी ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए, तीरथ सिंह जी ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, तीरथ सिंह जी। अगला प्रश्न है कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? तो वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले दी थी अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, वितरक न्याय की सबसे पहले संकल्पना दी थी अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अरस्तु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य में से संबंधित है? चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चार धाम यात्रा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, रोलेट एक्ट को कहा जाता है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सूर्य की तीव्रता को मापने वाला उपकरण क्या नाम दिया गया है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है एक्टिनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की तीव्रता, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं एक्टिनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, हरिशेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी, हरिशेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसको कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मनियारों का राजकुमार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मनियारों का राजकुमार। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? गोलमेज का कौन सा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सम्मेलन। गोलमेज का दूसरा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, दूसरा सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? सल्तनत काल में हक ए शर्ब इनमें से क्या था? तो हक ए शर्ब एक सिंचाई कर था। ऑप्शन नंबर ए, एक सिंचाई कर था हक ए शर्ब। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से प्रसिद्ध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने का आखिरी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हवन बांध, हुवन बांध या हवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हुवन बांध, ये आपका कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। हुवन बांध होना चाहिए, हवन नहीं, हुवन। अगला क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक जी ने किसे कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1934 में। ऑप्शन नंबर ए, 1934 राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सभापति कौन थे? आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको, ज्ञानी जेल सिंह जी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर सही है कमेंट करके बताइए।
और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस की एक पीडीएफ बनाई है, ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बार बार ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।